2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के बाद रेवंत रेड्डी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। राज्य में कांग्रेस ने 119 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ अब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। अनुमुला रेवंत रेड्डी 1,07,429 कुल वोट और 32,532 मार्जिन के साथ कोडंगल सीट से जीत हासिल की है। आइए अब जानते हैं रेवंत रेड्डी के सियासी सफर के बारे में। अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में साल 1969 में पैदा हुए अनुमुला रेवंत रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले रेड्डी उस समय एबीवीपी से जुड़े हुए थे। बाद में वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में वह तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवार से हार गए। केसीआर ने चुनाव से एक साल पहले विधानसभा भंग करके पहले ही चुनाव करवा दिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10,919 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना। अनुमुला रेवंत रेड्डी वह शख्स हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में अपनी किस्मत में नाटकीय बदलाव देखा है। उपचुनाव में अपमानजनक हार और पार्टी के भीतर से गंभीर चुनौती के बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व किया। आलाकमान के पूर्ण समर्थन और एक प्रभावी रणनीति के साथ रेवंत रेड्डी ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को उसके गढ़ में बहुत जरूरी जीत दिलाई। रेवंत रेड्डी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने न केवल अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र कोडांगल और कामारेड्डी में प्रचार किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चुनौती दी, बल्कि पूरे राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रेवंत रेड्डी ने पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 55 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। जब रेवंत रेड्डी को 2021 में तेलंगाना में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की ओर से चुना गया था, तो सबसे पुरानी पार्टी में इस पद के लिए कई वरिष्ठ दावेदार चौंक गए थे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान दृढ़ रहा। अपने आक्रामक दृष्टिकोण और जन अपील के लिए जाने जाने वाले उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो अपने पूर्व गढ़ में सबसे पुरानी पार्टी की किस्मत पलट सकता था। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग भी रेवंत रेड्डी से सहमत नहीं है, लेकिन उनके पास आलाकमान की पसंद को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।